स्वागत। शुरुआत करेंगे टीकमगढ़ से मिल रही बड़ी खबर के साथ। टायर फटने से ओवरलोडेड ट्रक पलट गया है। ड्राइवर आग में बुरी तरह झुलस गया है। मौके पर दमकल पहुंच चुकी है। आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। बड़ी खबर टीकमगढ़ से इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। टायर फटा और ओवरलोडेड ट्रक का बैलेंस बिगड़ गया, पलट गया ओवरलोडेड ट्रक। इसके बाद इसमें आग लग गई। ड्राइवर आग में बुरी तरह झुलस चुका है। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं टीकमगढ़ से। दमकल पहुंच चुकी है। आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। लगातार बढ़ते हादसे और वाहनों में आग लगने के हादसों में और ज्यादा इजाफा। टेम्परेचर ज्यादातर इलाकों का। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहा है। ड्राइवर बुरी तरह से झुलस गया है। उसे तत्काल पास के स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया है। जरूरत पड़ने पर आगे भी उसे रेफर किया जा सकता है। आग बुझाने की कोशिश अभी जारी है। टायर फटने के चलते पूरा हादसा हुआ है। टायर फटा और ओवरलोडेड ट्रक पलट गया। दमकल मौके पर पहुंच चुके हैं। आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। सहयोगी राजीव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव, क्या अपडेट? ओवरलोड ट्रक था और तेज गति से जा रहा था और जैसे ही ट्रक का टायर फटा तो अचानक से यह ट्रक पलट गया और पलटते ही ट्रक में अचानक से आग लग गई, जिसके बाद आसपास के लोग इकट्ठा हुए, तुरंत दमकल की गाड़ी को सूचना दी। हालांकि दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। दूर से ही काफी धुएं का गुब्बार उठता हुआ दिख रहा है। मौके पर तमाम पुलिस कर्मी मौजूद है और आग बुझाने का अभी फिलहाल प्रयास किया जा रहा है और ड्राइवर को बताया जा रहा है कि अचानक से ट्रक जैसे ही पलटा तो निकलकर भाग गया और दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंच गई है और आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। ललित, आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। ट्रक ओवरलोडेड बताया जा रहा है। राजीव, और कोई वजह सामने आई है? ड्राइवर इसमें बुरी तरह झुलसा है। देखिए, यह बताया जा रहा है कि ड्राइवर इसमें जैसे ही ट्रक पलटा तो झुलस गया था, लेकिन जो अभी फिलहाल पुलिस के लोग मौजूद हों और ट्रक के पास अभी पहुंचे नहीं हो तो ड्राइवर की स्थिति कैसी है यह अंदाजा सिर्फ लगाया जा रहा है। हालांकि अब आग बुझाने का जो जैसे ही आग बुझती है तो ट्रक के पास पहुंचा जा सकेगा। इसके बाद पता पड़वाएगा कि ड्राइवर आखिर ट्रक में मौजूद है या ट्रक से भाग गया है और ड्राइवर की स्थिति फिलहाल कैसी है। हालांकि लोग जरूर बता रहे हैं कि जैसे ही ट्रक पलटा तो ड्राइवर की तरफ ट्रक पूरा पलटा था, जिसकी वजह से आग लग गई थी। तो हो सकता है कि ड्राइवर भी इसमें झुलस गया हो। ललित, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी राजीव जानकारी दे रहे थे। और एक और हादसे की खबर बैतूल से मिल रही है। बैतूल परतवाड़ा हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ है। उदामा कोथल कुंड के पास बारातियों से भरा ट्रक पुलिया के नीचे गिर गया है। हादसे में 25 बाराती घायल हुए, 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये सभी बाराती पांडोल गांव के बताए जा रहे हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भैंसदेही इन्हें लाया गया है। घटनास्थल को कई बार ब्लैक स्पॉट घोषित करने की मांग हो चुकी है। बावजूद इसके धड़ल्ले से रफ्तार भरते वाहन यहां से गुजरते हैं। मामला भैंसदेही थाना इलाके के कोथल कुंड के पास का है। बारातियों से भरा ट्रक पुलिया के नीचे जा गिरा है। बैतूल परतवाड़ा हाईवे पर ये बड़ा हादसा। उदामा कोथल कुंड का ये पूरा मामला है। बारातियों से भरा एक ट्रक पुलिया के नीचे जा गिरा है। 25 बाराती, शुरुआती तौर पर जो जानकारी मिल रही है 25 बाराती इसमें घायल हुए और 5 की हालत गंभीर है। ऋषु हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषु, पूरी जानकारी। जी देखिए, ये जो हादसा हुआ है ये कोथल कुंड के पास हुआ है। परतवाड़ा मार्ग पर ये स्थान आता है और कई बार इसे ब्लैक स्पॉट घोषित करने की मांग पहले भी हो चुकी है। कोई साइन बोर्ड नहीं लगे हैं ब्लैक स्पॉट होने के बावजूद। कल रात एक ट्रक में जो बाराती हैं परतवाड़ा की तरफ से आ रहे थे, वो यहाँ पर ट्रक पलटने से पुलिया के नीचे ट्रक गिरा और तकरीबन 25 बाराती घायल हुए। सोचने की बात यह भी है कि ट्रक में बारातियों का परिवहन हो रहा था, उसके बावजूद ना पुलिस और ना ही आरटीओ विभाग इस तरह के मामलों पर ध्यान दे रहा है। ये भी घटनाओं की बड़ी वजह है। ट्रैक्टर, ट्रॉली और ट्रकों का इस्तेमाल हो रहा है आवाजाही के लिए। अभी फिलहाल ताजा अपडेट ये है कि 5 से 6 लोगों को जिला अस्पताल भी रेफर किया गया है और जो अन्य घायल हैं उनका भैंसदेही के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज जारी है। फिलहाल जो है लोगों की मांग ये बनी हुई है कि इस समय शादियों का सीजन है और ऐसे जितने भी ब्लैक स्पॉट है वहां पर साइन बोर्ड्स वगैरह लगाए जाएं, जिससे इस तरह की घटनाओं पे कुछ नियंत्रण हो सके।
नियंत्रण रखा जा सके इस तरह की घटनाओं पर। बैतूल परतवाड़ा हाईवे के बारे में और जगह के बारे में बताएं ऋषु। एक और महत्वपूर्ण बात आपने जिक्र किया कि 12 ट्रक में भरकर जा रही थी। आमतौर पर कस्बाई इलाकों में यही एक जरिया है, ट्रैक्टर, ट्रॉली, पिकअप वाहन जो परमिशन सिटिंग की लेता है और काम मालवाहक का करता है। बिल्कुल, देखिए एक समस्या ये जरूर है कि हर जगह यात्री बस और अन्य सुविधाएं नहीं मिल सकती है, लेकिन प्रशासन, पुलिस कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि जो ओवरलोडिंग की जा रही है मालवाहक वाहनों में, जैसे 10-15 लोग बैठे तब भी एक बात होती है, लेकिन यहाँ 50-50, 60-60 लोग बैठे, ट्रैक्टर ट्रॉली में 100-100 लोग बैठे एक ट्रक के अंदर, तो दुर्घटना में जो है बड़ा नुकसान होता है। जहां तक बैतूल परतवाड़ा मार्ग की बात करें तो काफी ज्यादा घाट आते हैं बीच में और ये एक दुर्गम इलाका है। जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद ऋषु आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी ऋषु विस्तार से जानकारी दे रहे थे। और अब बड़ी खबर शहडोल से बता दें, 13 साल की बच्ची का शव लेकर पिता बाइक पर निकल गया। जिला अस्पताल से इसे शव वाहन नहीं मिला, कोई और व्यवस्था भी नहीं हुई। शव वाहन मांगने पर कहा गया कि 15 किलोमीटर के लिए शव वाहन थोड़ी मिलता है। कितनी बेहूदगी है इस जवाब में। 15 किलोमीटर के लिए शव वाहन नहीं मिलता है। मजबूरी में आधी रात को शव पर रखकर बाइक पर 70 किलोमीटर के सफर पर एक पिता निकल पड़ता है। हालांकि कलेक्टर को सूचना मिलती है, कुछ दूरी पर वो शव वाहन की व्यवस्था करवाते हैं। 13 साल की बच्ची का शव लेकर पिता निकल पड़ता है, 70 किलोमीटर का सफर। यह अच्छी बात कि कलेक्टर को इस बात की जानकारी लगी और उन्होंने तत्काल शव वाहन का इंतजाम करवाया। लेकिन इस मजबूरी, इस बेबसी को क्या कहा जाएगा? पिता गाड़ी का इंतजाम करे या अपनी आंखों में उमड़ रहे आंसुओं के सैलाब को रोके? सवाल यह ज्यादा बड़ा है। शहडोल आपको लिए चलेंगे, सहयोगी सौरभ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ आपको नजर आ रहे होंगे, सौरभ के पास आपको लिए चलेंगे। सौरभ, ये अच्छी बात कि कलेक्टर को जानकारी लग गई, एक अदद शव वाहन मिल गया, लेकिन ज्यादातर मामलों में ऐसा नहीं होता। सौरभ, बहुत शर्मिंदगी भरा ये वाकया। सौरभ जी हाँ, शहडोल जिला अस्पताल का मामला है। दरमियानी जाति जो बच्ची है सिकल सेल की बीमारी से पीड़ित थी। यह लगभग 60 किलोमीटर दूर से रेफर होकर जिला अस्पताल से पहुंची थी। ऐसा नहीं है इसके पिता ने शव वाहन की तलाश नहीं की, उसने जिला अस्पताल में शव वाहन मांगा। उसे यही कहा गया कि हम शव वाहन सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी के लिए दे सकते हैं, 15 किलोमीटर की दूरी से ज़्यादा का हम शव वाहन नहीं दे सकते हैं। पिता मजबूर था, उसने रात में ही अपने परिजनों के साथ 13 वर्ष की बच्ची के शव को बाइक में रखा और लेकर शहर से निकलने लगा। ऐसे ही इस मामले की खबर कुछ स्थानीय लोग, समाज सेवियों को लगी। उन्होंने बाइक से बच्ची को शव तत्काल कलेक्टर को उसकी सूचना दी गई, जिसके बाद कलेक्टर खुद सिविल सर्जन के साथ पहुंची और उसे शव वाहन दिलाया। बिल्कुल सही है, इस तरह का ये पहला मामला है कि जहां पे कलेक्टर तक खबर दी, उन्होंने शव वाहन उपलब्ध कराया। हर दिन ऐसी स्थिति निर्मित होती है जहां शव वाहन नहीं मिल पाता है और उन्हें कहीं भाड़े का, कहीं किसी दूसरी व्यवस्था से शव को लेकर जाना पड़ता है। ये वाकई बहुत शर्मिंदगी भरा है। एक और थोड़ा सा सुधार करें, जैसे सौरभ ने जानकारी दी, कहा यह गया कि सिर्फ 15 किलोमीटर के लिए शव वाहन मिलेगा और 15 किलोमीटर के बाद की जिम्मेदारी किसकी होगी, इसका जवाब दरअसल किसी के पास नहीं है। इस मामले को लेकर कोई रिएक्शन प्रशासनिक अधिकारियों का? कलेक्टर ने मदद कर दी, पर आगे ऐसी बदइंतजामी, बेहूदगी, बेहयाई ना हो, इसकी गारंटी भी कलेक्टर को देनी होगी। सौरभ, नहीं, इस बारे में कोई बात नहीं हो रही, सिर्फ पीठ पर खपाई जा रही है। हमें सूचना मिल गई और हमें सूचना जैसे मिली तो हमने तत्काल बीच में बच्चे के पिता को रोक लिया और परिजन गमगीन थे तो हमने उन्हें होटल में खाना भी खिलाया और उसके आगे शव वाहन से बच्चे के शव को सदरगाम से भेजा गया। लेकिन इस दिशा पे बिल्कुल बात नहीं है कि जिला अस्पताल में शव वाहन की व्यवस्था क्यों नहीं हो रही है। शहडोल को एक राज्यसभा सांसद ने भी शव वाहन दिया था, जिससे पूरे जिले में शव वाहन जाए, लेकिन वह शव वाहन जिला अस्पताल में कंडम हालत में उसे सुधरवाने का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ इस तमाम जानकारी के लिए। अब उज्जैन का रुख कर रहे हैं, जहां दर्जनों बेखौफ बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। पवासा थाना इलाका लगता है। शराब की दुकान में तोड़फोड़ की गई, राह चलते वाहनों में तोड़फोड़ की गई, आम जनता पर चाकू, तलवार, लठ से हमला कर दिया गया।
डायल 100 पहुंची, उसके टायर पर चाकू मारने की कोशिश हुई। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। ड्राइवर ने बमुश्किल अपनी जान बचाई है। डायल 100 के कई लोग घायल हुए हैं। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, ये एसपी का कहना है। तकरीबन 15 मिनट तक इसी तरह से हंगामा होता रहा। बीच सड़क पर इस तरह से हंगामा हो, ये खुलेआम चुनौती है कानून व्यवस्था के रहनुमाओं के लिए। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, वजह भी साफ नहीं है। सवाल सिर्फ ये नहीं कि 15 मिनट इन्होंने उत्पात मचाया, सवाल ये कि कानून का इकबाल क्या इतना गिर गया है कि कोई 15 मिनट इस तरह उत्पात मचा ले। और उनमें से एक व्यक्ति को कस्टडी में लिया भी है और अन्य लोगों की पहचान उसमें की जा रही है, पूछताछ की जा रही है और संबंधित लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया जा रहा है तो शीघ्र ही उनकी सबकी गिरफ्तारी की जाएगी। केस भी लूटा गया है दारू की दुकान से। कुछ आवेदनकर्ता रिपोर्टकर्ता आए हुए हैं, उनकी सुन रहे हैं और जैसी जैसी रिपोर्ट की जाएगी वैसी धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया जाएगा और शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। और अब भोपाल से बड़ी खबर, जेब से जुड़ी हुई। ग्रामीण इलाकों में भी अब लोगों को संपत्ति कर देना होगा। पंचायतों में पहली बार नोटिस। भोपाल जिले में नया सिस्टम शुरू कर दिया गया है। गांव में फार्म हाउस, गोदाम, रिसोर्ट और जमीन, इसके लिए संपत्ति कर देना होगा। सरकारी निगम मंडल, घर मालिक भी इस दायरे में आएंगे। 1 लाख से कम के संपत्ति कर का जो बकायेदार है उनसे ग्राम पंचायत वसूली कर रहा है। जिला पंचायत सीईओ के जरिए इससे ज्यादा की वसूली की जा रही है और जल्द यह पूरी व्यवस्था प्रदेश में लागू हो सकती है। तो सहयोगी रंजना हमारे साथ जुड़ेंगी, उनके पास हम आपको लिए चलेंगे। लेकिन ये ग्रामीण परिवेश के लिहाज से, रंजना आपको नजर आ रही होंगी, ग्रामीण परिवेश के लिहाज से ये थोड़ी झटकेदार खबर है। रंजना के पास आपको लिए चलेंगे। रंजना, गांव वालों को भी संपत्ति कर जाहिर तौर पर विरोध झेलना पड़ेगा। जी जी ललित, इसीलिए अभी फिलहाल भोपाल जिले में इस व्यवस्था को लागू किया गया है और अगर सफल होती है तो फिर पूरे प्रदेश भर में इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा कि गांव में भी अब लोगों को संपत्ति कर देना होगा। अगर उनका मकान है, रिजॉर्ट है या फिर गोडाउन है, इसको लेकर अभी तक जो उनको कर नहीं चुकाना पड़ता था, लेकिन अब इसको लेकर सर्वे के बाद वसूली की जो प्रक्रिया है वो शुरू की गई है। क्योंकि पंचायत विभाग ने एक आदेश जारी किया था जिसमें ये कहा गया था कि जितने भी मकान है, दुकानें हैं और अन्य कोई जमीन है जो खुली पड़ी हुई है, इतने सालों से उनका सर्वे कराया जाए और सर्वे के बाद अब लगातार जो वसूली की कार्रवाई है वो भी की जा रही है। और इसको लेकर जो दिशा निर्देश हैं वो भी जारी किए गए हैं और जिसमें ये भी कहा गया है कि 1 लाख तक की जो वसूली की जाएगी उसको ग्राम पंचायतें वसूल करेंगी, लेकिन इससे ज्यादा की जो वसूली होगी उसको जिला पंचायत सीईओ के जरिए वसूली की जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो जिला पंचायत सीईओ है उनका यही कहना है कि अगर समय पर जो संपत्ति कर है वो नहीं चुकाया जाएगा तो उसके बाद कुर्की की कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल भोपाल जिले में इस व्यवस्था को लागू किया गया है और देखना ये होगा कि इसका कितना असर होता है और इसके बाद ही पूरे प्रदेश भर में जल्द ही इस व्यवस्था को लागू करने की तैयारी की जा रही है। लेकिन फिलहाल भोपाल जिले के आसपास किस तरीके से लोग टैक्स जमा करते हैं या नहीं करते हैं या अवरोध का सामना करना पड़ेगा, ये स्थिति स्पष्ट होने के बाद ही इस व्यवस्था को प्रदेश भर के हर जिले में लागू करने को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। ललित, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रंजना इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी रंजना विस्तार से जानकारी दे रही थी। अब भोपाल से बड़ी खबर, चुनावों को लेकर महत्वपूर्ण रणनीति बनाने के लिए बीजेपी ने कार्य समिति की बैठक बुलाई है। प्रदेश के तमाम पदाधिकारी, आमंत्रित सदस्य इसमें शामिल होंगे। 19 मई को प्रदेश भाजपा कार्यालय में बड़ी बैठक होनी है। सीएम शिवराज समेत सभी मंत्री, सांसद, विधायक इसमें शामिल होंगे। सभी जिलाध्यक्ष, प्रभारी, मोर्चा और प्रकोष्ठ, इनके अलावा निगम मंडलों के अध्यक्ष भी इसमें शामिल होंगे। आकांक्षी विधानसभाओं के प्रभारियों के साथ महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष सभी बैठक में बुलाए गए हैं। अगली बड़ी खबर भोपाल से, कांग्रेस का मिशन 2023। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं ने मध्य प्रदेश में मोर्चा संभाल लिया है। 5 बार से जिन 66 सीटों पर लगातार हार मिल रही है उन पर बारीक नजर रखी जा रही है। ऑब्जर्वर तैनात किए गए हैं। जीत के लिए एक एक सीट पर कांग्रेस का फोकस है। दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके सुभाष चोपड़ा को भी
जिम्मेदारी दी गई है, भोपाल की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। खबर भोपाल से, सफाई अभियान के साथ साथ भोपाल गौरव दिवस का जश्न भी शुरू होगा। 1 जून को मनाया जाना है भोपाल का गौरव दिवस। सीएम ने भव्य तैयारियों के निर्देश दिए हैं। गौरव दिवस पर शहर में लाइटिंग की जाएगी, उत्सव मनाया जाएगा। एक दिन पहले 31 मई को गौरव दौड़, वाटर स्पोर्ट्स, इसका शुभारंभ होगा। भोपाल गौरव यात्रा, भोपाल फूड फेस्टिवल, मेले, कॉमेडी शो, इस तरह के आयोजन होंगे। लाल परेड मैदान में शाम को मुख्य कार्यक्रम रखा जाएगा। मुख्य कार्यक्रम में भोपाल गौरव सम्मान दिया जाएगा। लेजर शो के जरिए राजा भोज और रानी कमलापति का इतिहास भी दर्शाया जाएगा। और आपके घर से जुड़ी बड़ी खबर भिलाई से। भिलाई में आज शाम पानी की आपूर्ति बाधित रहेगी। मेंटेनेंस के चलते पानी की आपूर्ति नहीं हो पाएगी। प्लांट में बिजली सप्लाई नहीं होने के चलते आज शाम को पानी नहीं आएगा। भिलाई के ज्यादातर इलाकों में आज शाम को पानी की आपूर्ति बाधित रहेगी। और अब मंदसौर से मिल रही है ब्रेकिंग न्यूज। खड़े ट्रक में कार जा टकराई है, 3 युवकों की मौत हो गई। उज्जैन के रहने वाले ये तीनों युवक हैं। एक की हालत गंभीर है। राजस्थान के सांवलिया सेठ के दर्शन के लिए ये युवक जा रहे थे। मंदसौर के मुल्तानपुरा बाईपास का ये पूरा मामला है। सभी उज्जैन के मक्सी रोड के रहने वाले थे। बड़ी खबर आपको बता दें, 3 लोगों की जान चली गई। सड़क हादसा। मंदसौर से सहयोगी नरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, पूरी जानकारी। देखिए, देर रात्रि का मामला है। मंदसौर हाईवे पर मुल्तानपुरा, जो एक स्क्वायर कहा जाता है, मुल्तानपुरा फंटा उसको कहा जाता है, वहां पर उज्जैन के मक्सी रोड से एक कार में सवार होकर के 3-4 लोग राजस्थान के सांवलिया जी दर्शन हेतु जा रहे थे। वहीं पर एक खड़ा ट्राला खड़ा था, उसमें पीछे से तेज गति से आती हुई एक कार जो थी वो उसमें घुस गई, जिसमें 3 युवकों की मौत हो गई है, जिसमें संजय, विजय और ऋतिक उर्फ दिलीप दारिया, इनकी मौत हो गई है। और लकी नाम का युवक इसमें गंभीर रूप से घायल है, जिसको मंदसौर जिला चिकित्सालय से इंदौर रेफर किया गया है, जिसकी हालत भी गंभीर बनी हुई है। तो देर रात्रि का मामला है और ये अच्छे काम के लिए, दर्शन के लिए जा रहे थे, लेकिन एक बड़ी दुर्घटना घटी है। ये सारे जितने हताहत लोग हैं, ये सारे उज्जैन के मक्सी रोड के रहने वाले हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है कि ऐसा बताया जा रहा है कि ट्राला वहां पर खड़ा हुआ था या आगे जा रहा था। तो अभी इस दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है, लेकिन एक बड़ा हादसा यहाँ पर रात्रि में हुआ है। ललित जी, बड़ा हादसा। और शुरुआती जानकारी के मुताबिक नरेंद्र, किस तरह की गलतियां लग रही हैं? ये बात तय है कि सड़क पर ट्रक खड़े हो जाते हैं, बेतरतीब खड़े होते हैं, बिना किसी इंडिकेटर के खड़े होते हैं, और उतनी ही गलती ये कि चलाने वाले को बहुत सावधान रहने की जरूरत होती है इन इलाकों में। नरेंद्र, बिल्कुल सही कहा आपने कि जहां पर इस तरह के स्क्वायर होते हैं, पर जहां पर चार जगह से रास्ते आते हैं, वहां पर अधिकतर इस तरह की दुर्घटनाएं होती है। पिछले साल ही इस तरह की एक दुर्घटना और हुई थी, इसमें 4 युवकों की मौत हो गई थी। और ये जो दुर्घटना है, ये भी इसी का परिणाम है कि इस तरह से यहाँ पर जो मुल्तानपुरा बाईपास है, यहाँ पर वेयर हाउस बने हुए, कुछ गोडाउन बने हुए, तो इस तरह के ट्राले यहाँ पर सड़क के किनारे खड़े रहते हैं। तो इसमें जो ट्राले खड़े रहते हैं, उनकी तो गलती होती है कि वो वहां पर भी सड़क में या सड़क के बाजू में खड़े रखते हैं, लेकिन उतनी ही गलती चलाने वाले की भी मानना चाहिए कि अगर सड़क के आजू बाजू कोई स्क्वायर है तो वहां पर देख के चलना चाहिए और गति भी धीमी रखना चाहिए। संकेतक लगे हुए हैं। और कुल मिलाकर के ये जो दुर्घटनाएं होती है, वो लापरवाही का ही परिणाम होती है, जिसमें असमय काल के गाल में लोग समा जाते हैं। और ये जो घटना हुई है, इसमें 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। रायगढ़ से बड़ी खबर, चाकू मारकर युवक की हत्या का मामला। एक युवक गिरफ्तार किया गया, 6 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए हैं। संदिग्ध हैं ये सभी, इनसे पूछताछ की जा रही है। आपसी विवाद में युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। जूट मिल इलाके के गुड़गहन गांव की ये घटना थी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं।